तुम्हारी गोली और मेरा सीना, हम तैयार खड़े हैं। अगर आज़ादी की लड़ाई दूसरी लड़नी पड़ी, उस टाइम जब हमारे आज़ादी 147 में लड़ी जा रही थी तो उस टाइम भी पंजाब के 93 लोग थे 112 में से। आज भी पंजाब का साथी हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। पहली लड़ाई हमने गोरे अंग्रेज़ों से लड़ी थी और ये जो अब दूसरी लड़ाई है काले अंग्रेज़ों से है, जो अंग्रेज के उस समय दलाल थे उनसे लड़ाई है। हथकड़ी क्यों लगाई है? हमने कहाँ लगाई, मोदी जी ने लगाई है। तो कैसे किसान को बंधक बना दिया। जब वो अपनी फसलों का रेट आपको तय नहीं कर सकता तो क्या करेगा, वो गुलाम बना दिया किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और जैसे कि आज भारत बंद का जो किसानों ने आगाज़ किया था और जगह जगह भारत के हर हिस्से पे इसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो गाज़ियाबाद के कई हिस्सों में आपको अभी दिखाया था हमने, वहाँ पे जो लोग थे, राजनीतिक पार्टियां भी निकल रही है, उनके कई जगह गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और आज जो ये जो रोड है मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेस वे, दोनों तरफ से देखिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग जो है अनोखे तरीके से इस आज भारत बंद का प्रदर्शन कर, आप देख सकते हैं हमारे साथ जो हथकड़ी लगा के ये आए लोग। क्यों ये आपने हथकड़ी क्यों लगाई है पूरी? हमने कहाँ लगाई, मोदी जी ने लगाई है। तो कैसे किसान को बंधक बना दिया। अच्छा, जब वो अपनी फसलों का रेट आपको तय नहीं कर सकता तो क्या करेगा, वो गुलाम बना दिया किसान। अच्छा, कैसे? वो तो कह रहे हैं कि कोई गुलामी नहीं, अभी भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के आधे लोग भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत पूरा खुला है। कौन नहीं कर रहा? बीजेपी वाले नहीं कर रहे होंगे, किसान तो सारे कर रहे हैं जी। किसान सारा सड़कों पे है। अगर मान लो हम परेशान ना होते तो हम सड़कों पे क्यों रहते हैं? अपने घर न रहते का? जड्डे में यहाँ पड़े हम 10 दिन से जी, परेशान है, नहीं पड़े और क्या करें। आप देख सकते हैं इन्होंने अपने हाथ को, अपने आप को जंजीरों से जकड़ लिया और साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको जकड़ा है। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये अनोखा प्रदर्शन है? देखिए, इस समय जो हमारा किसान भाई है वो पूरी तरीके से संयम से, नियम से और कानून का पूरा सहयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि हमारे भाई ने जो ये विरोध प्रदर्शन का जो ये तरीका है, ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर कर रहा है कि सरकार ने, चाहे हमारे देश का मजदूर हो, चाहे हमारे देश का किसान हो, चाहे हमारे देश का आम आदमी हो, सबको बंधक बना दिया है। देश के पिछले, आप देख रहे हैं कि पिछले कितने 23-24 जो सरकारी निकाय थे उन सबको जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया था। अब एक किसान कृषि जो है, कृषि एक निकाय जो सरकार के हाथ में था, जो समर्थन मूल्य जो थे वो सरकार निर्धारित करती थी, अब उसको भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, इसको भी व्यापारी मित्रों के हाथ में देना चाह रही है। तो अब हमारे देश की जो 70% से ज़्यादा जनता है वो खेती और किसानी पे डिपेंडेंट है। तो अगर इसको भी ये प्राइवेट हाथों में दे देंगे, इस काले कानून को रहने देंगे, तो हमारे देश का जो अन्नदाता है, प्रजापालक है, वो क्या करेगा? वो भूखों मर जाएगा। लागत उसकी 3000 रुपये है, आप उसे 1000 रुपये दोगे तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? वो तो पुरानी जो व्यवस्था है ना, 200-400 साल पुरानी व्यवस्था कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था की लाला के पास जाके वो तो अपनी खेत जो 2-4 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे उसके पास जो खेती है वो गिरवी रखनी पड़ेगी उसको। भाई 2 वक्त की उसको रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन जो किसान है अब वो जागरूक है, किसान का बेटा हर जगह है, हर जगह है, हर तरफ किसान का बेटा जैसे है। आज कुछ लोग समझ रहा है जी, कई लोग समर्थन में करना है, तो आप लोग कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। हाँ, तो गिरफ्तारियाँ हो गई, क्या हो गया? हम तो यहाँ भी तैयार हैं, हमें आ जाओ गिरफ्तार। सब आदमी, ये सब युवा जो है तैयार बैठा है। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें गोली चलवानी है गोली चलवाओ, वाटर कैनन चलवानी है वो चलवाओ, जेल में डालनी है जेल में डालो, सब तैयार है। घरों में कई लोगों को बंधक बना दिया गया है, पकड़ लिया गया है, पकड़ लो, क्या हुआ? हम तो किसान तो ये समझ रहा है मोदी जी मान जाओ, नहीं तो ये मैं मानता हूँ कि हमें सब है, जितने किसान के बेटे हैं वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। तुम्हारी गोली और मेरा सीना, हम तैयार खड़े हैं। अगर आज़ादी की लड़ाई दूसरी लड़नी पड़ी, उस टाइम जब हमारे आज़ादी 147 में लड़ी जा रही थी तो उस टाइम भी पंजाब के 93 लोग थे 112 में से। आज भी पंजाब का साथी हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और
गोली अगर मारना चाहते हो तो गोली मार दो, हम गोली खाने को तैयार है। तुम्हारे कौन किससे गोली चलवाओगे? मोदी जी चलाएंगे। वही हमारा भाई है जो सीमा पे बैठा है, वही पुलिस है जो हमारा एक भाई बैठा है, गोली उनसे चलवाओगे? कहीं ऐसा ना हो ये गोली तुम्हें उल्टी पड़ जाए। तो इसलिए मैं मोदी जी को कह देना चाहता हूँ कि ये 15 उद्योगपतियों ने तुम्हें पैसे से प्रधानमंत्री भले ही बनाया हो, लेकिन वोट दे के इस किसान ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया है। और इस किसान की सुनो, नहीं तो अभी तक तो तुम्हारा अपना एक जीवन तुम्हारे के बाद समाप्त हो जाएगा। आने वाली जनरेशन है जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं उनकी बर्बाद हो जाएंगी। बद्दुआ हमारी किसानों की ऐसी लगेगी। ये भारत माता की देन खाता है, ये सरकार का दिया हुआ नहीं खाता। 2 करोड़ रोजगार देने का तुमने वादा किया था। जिस तरीके से जो है दूसरी पार्टी के जो लोग हैं सोशल मीडिया में भी अभी भी लोग हैं जो भारत बंद का विरोध कर रहे हैं कि हम भारत खुला है, और भी जैसे भारतीय जनता पार्टी वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई ये तो अंधभक्ति में लीन है। इनके ऊपर मौजूदा सरकार का जो नशा है, क्योंकि ये पेड मीडिया है, जो पेड मीडिया और पेड वर्कर है, फर्जी आईटी सेल है, वही फर्जी आईडी बना बना के कह रहा है कि हम बंद का विरोध कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत आप देखिए, ज़मीनी हकीकत आप देख लीजिए। आज लाखों करोड़ों छोटे गांव हों, शहर हों, कस्बे हों, हर जगह इस बंद का समर्थन किया जा रहा है। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। पहली लड़ाई हमने गोरे अंग्रेज़ों से लड़ी थी, और ये जो अब दूसरी लड़ाई है काले अंग्रेज़ों से है, जो अंग्रेज़ के उस समय दलाल थे उनसे लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी पूंजीवाद से है, ये लड़ाई हमारी फांसीवाद से है, ये लड़ाई हमारी प्राइवेटाइजेशन से है, ये लड़ाई हमारी मोदी सरकार से है, और मोदी सरकार के जो व्यापारी मित्र हैं उनसे लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम जीत के रहेंगे, चाहे हमें 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे। और सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेगी, इस काले कानून को वापस लाना पड़ेगा। और सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम अपने जान की भी परवाह नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है किसानों का ये कहना है कि जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, जब तक जो है हमारी जो मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे हमारी चाहे जान चले जाए या कुछ भी हो जाए। तुम्हें गोली चलवानी है गोली चलवाओ, वाटर कैनन चलवानी है वो चलवाओ, जेल में डालनी है जेल में डालो, सब तैयार है। घरों में कई लोगों को बंधक बना दिया गया है, पकड़ लिया गया है, पकड़ लो, क्या हुआ? हम तो किसान तो ये समझ रहा है मोदी जी मान जाओ, नहीं तो ये मैं मानता हूँ कि हमें सब है जितने किसान के बेटे हैं वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। तुम्हारी गोली और मेरा सीना, हम तैयार खड़े हैं। अगर आज़ादी की लड़ाई दूसरी लड़नी पड़ी, उस टाइम जब हमारे आज़ादी 147 में लड़ी जा रही थी तो उस टाइम भी पंजाब के 93 लोग थे 112 में से। आज भी पंजाब का साथी हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और गोली अगर मारना चाहते हो तो गोली मार दो, हम गोली खाने को तैयार है। तुम्हारे कौन किससे गोली चलवाओगे? मोदी जी चलाएंगे। वही हमारा भाई है जो सीमा पे बैठा है, वही पुलिस है जो हमारा एक भाई बैठा है, गोली उनसे चलवाओगे? कहीं ऐसा ना हो ये गोली तुम्हें उल्टी पड़ जाए। तो इसलिए मैं मोदी जी को कह देना चाहता हूँ कि ये 15 उद्योगपतियों ने तुम्हें पैसे से प्रधानमंत्री भले ही बनाया हो, लेकिन वोट दे के इस किसान ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।